शहबाज शरीफ को हलफ उठाए नवा रोज, वुज़रा का ऐलान न हो सका। विफाकी काबीना के आज हलफ उठाए जाने का इम्कान। काबीना के नामों का कुछ देर में ऐलान करूंगी। मरियम औरंगजेब के ऐलान को भी घंटों गुजर गए। एहसन इकबाल ने कहा काबीना का फैसला 24 से 48 घंटे में होगा। तहरीक इंसाफ ने काबीना के बगैर वजीर आजम का हर हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। जराये के मुताबिक सदर आरिफ अलवी काबीना से हलफ नहीं लेंगे। सादिक संजरानी काबीना से हलफ लेंगे। शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन होगा, ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बन रहे हैं। एहसन इकबाल वजीर मंसूबा बंदी होंगे। तवानाई और पेट्रोलियम की वजारत शाहिद खाकान अब्बासी देखेंगे। आजम नजीर तारड़ वजीर कानून होंगे। विफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी के 11 वुज़रा और एक मुशीर शामिल होगा। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे। खुर्शीद आबी वसाइल, नवीद कमर कॉमर्स और शहरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वजारत संभालेगी। अब्दुल कादिर कौमी सेहत, शाजिया मरी बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम और मुर्तज़ा महमूद वजीर इंडस्ट्रीज होंगे। हिना रब्बानी खर वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर और मुस्तफ़ा नवाज खोकर वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ होंगे। साजिद तूरी ओवरसीज, एहसान मजारी IPC और आबिद भाइयों निजकारी के वजीर होंगे। कमर जमान कायरा मुशीद बराए उमूर कश्मीर होंगे। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने वाले 88 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। 6 मुजरिमों को 2-2 बार सजाए मौत सुनाई गई। 9 मुजरिमों को उम्र कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। 72 मुजरिमों को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक मुजरिम को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती करार दे दिया। मामले पर साबिक वुज़रा में भी ठन गई। फरोग नसीम ने कहा इमरान खान ने एसेट रिकवरी यूनिट के मवाद की बुनियाद पर रेफरेंस दायर करने का कहा। यूनिट वजीर आजम के मातहत था। मेरी जस्टिस फाइज ईसा से कोई भी जाती रंजिश नहीं। फवाद चौधरी बोले तमाम मामला फरोग नसीम ने खड़ा किया। फरोग नसीम के इसरार पर रेफरेंस भेजा गया। PTI फॉरेन फंडिंग केस की आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन 30 रोज में फैसला देगा। इमरान खान का तोशा खाना से तहाइफ लेने का एतराफ। कहा तहाइफ 50% अदायगी करके लिए। तहाइफ खरीदने के बाद मेरी मर्जी जैसे भी इस्तेमाल करूं। मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो तोशा खाना निकाल लाए। तोहफे बेचकर बनी गाला की सड़क बनवाई और घर के अतराफ बाड़ लगाई। मरियम नवाज ने कहा तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों खत्म। हिसाब तो देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मेरे तेज काम करने से इमरान खान को घबराहट होगी। पहले लोगों को कहा जाता था घबराना नहीं। हमारी कारकर्दगी से लोग खुद समझ जाएंगे कि घबराना नहीं है। इमरान खान हेलीकॉप्टर पर 55 रुपए फी किलोमीटर पर आते जाते थे। वुज़रा के पास बुलेट प्रूफ और आरामदेह गाड़ियां थीं। उन्हें इससे क्या गज़ थी कि गरीबों ने अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाना है। इमरान खान ने कहा मुल्क में NRO 2 लाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत नैब और FIA में अपने केसेस खत्म कराएगी। नवाज शरीफ के केसेस खत्म करके वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ भी केसेस बंद कर दिए गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जमानत पर हैं। शहबाज शरीफ ने आते ही धांधली शुरू कर दी। मनपसंद अफसरान को आला ओहदों पर लगाया जा रहा है। अदालत 24 घंटे काम करती है। आईनी तहफ्फुज़ पर गालियां पड़ती हैं, लेकिन अपना काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसकी परवाह नहीं। किसी को अदालती कार्रवाई पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। कहा 10 से 15 हजार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। हम कौमी लीडर्स को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। जस्टिस जमाल खान ने कहा आजकल आसान तरीका है 10,000 बंदे जमा करो, कहो मैं नहीं मानता। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर एक आज़ाद बॉडी को करना चाहिए। मालूम नहीं था चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबदार निकलेंगे। तमाम जमातों का फॉरेन फंडिंग केस इकट्ठा चलाएं। तहरीक इंसाफ के सिवा किसी जमात के पास फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड नहीं है।
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस 8 साल से जेर इल्तिवा है, फैसला 30 रोज में आने वाला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस का मकसद इदारों को दबाव में ला रहा है। गैर मुल्की फंडिंग पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सजा मिलेगी। साजिश का राग अलाप कर इदारों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने के दर पे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में नए इंतखाबात की हिमायत कर दी। कहा, अवाम 2 वक्त की रोटी और दवाइयों से महरूम हो चुके, नया अवामी मैंडेट ही मौजूदा सूरत हाल का हल है। राना सनाउल्लाह बोले, मौलाना साहब की अपनी हुकूमत है, आखिरी साल है, इसके बाद जाहिर है इंतखाबात होंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क को खाना जंगी में धकेलना हमारी पॉलिसी और मकसद नहीं। पुरअमन एहतजाज और आवाम से राब्ता सियासी हिस्सा है। जलसों में एक गमला नहीं टूटा, कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, इदारों पर तनकीद हो रही है लेकिन हम नहीं कर रहे। भारत के बहुत से फेक अकाउंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। EU डिसइंफो लैब का केस हमारे सामने है। पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन में रैलियों के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बेहुदा इश्तियाल अंगेज वाक़यात मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के अलावा कोई मकसद नहीं रखते। ऐसे अफ़ाल आज़ादी इज़हार राय के तहत नहीं आते। मुतालिका हुकाम इस्लामोफोबिक वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। सरदार तनवीर इलियास को 33 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इजलास का बॉयकॉट। सरदार तनवीर इलियास ने वजारत उज़्मा के ओहदे का हलफ उठा लिया। ख्वाजा फारूक और चौधरी अखलाक ने वज़रा का हलफ उठाया। सेवन शरीफ के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और कार में टकराव, बच्चा और खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने कहा, आज या कल IMF जा रहा हूं। जो शौकत तरीन करके गए हैं वो करना मेरे लिए मुश्किल है। अभी सारी कोशिश IMF किस्त को बहाल करना है। PTI ने जो मुआहिदे किए उस पर पाबंद रहेंगे। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, आटे और बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। हमारे अंदाजे से 500 अरब रुपए खसारा ज्यादा निकल आया। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत पर 3 U-टर्न ले लिए। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान वापस ले लिया गया। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने पर तनकीद बिला जवाज है। बिजली सस्ती करने से 8 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को हटाने का फैसला गलत करार दे दिया। कहा, जिनके खिलाफ केसेस थे वो वजीर आला बनना चाहते थे। करप्शन से पाक शख्स को वजीर आला पंजाब बनाना चाहता था। फराह के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। फराह खान के खिलाफ कोई सबूत है तो सामने लाएं। क्या उस्मान बुज़दार के वजीर आला के मनसब से मुस्ताफी होने में आईनी तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी की गई? गवर्नर पंजाब ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कानूनी राय मांगी। गवर्नर पंजाब ने अपने इख्तियारात के दायरा कार से मुतालिक भी कानूनी राय मांग ली। नून लीग की हलफ ना लेने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का इम्कान। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। सदर ने कहा, बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फराइज अंजाम देते रहें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर। इमरान खान ने कहा, अमरीका ने गुज़श्ता साल नवंबर से मेरे खिलाफ साजिश शुरू की। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारती अमले की सरगर्मियां तेज हो गईं। अमरीका के इशारे पर इत्तेहादी और मुनहरिफ अराकीन मेरे खिलाफ हुए। अमरीका के खिलाफ नहीं, अमरीका की जंग में पाक फौज का नुकसान हुआ। नई हुकूमत के आते ही अमरीका और भारत ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। इदारे दौरे रूस के हामी थे। हम रूस से गैस, हथियार और गंदुम खरीदने के मुआहदे कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापसी की दावत। नफीसा शाह ने कहा, ऑपोजिशन के बगैर ऐवान की कार्रवाई पार्लिमानी तारीख नहीं बनाएगी। शहबाज शरीफ अगले इजलास में मीसाक मईशत पेश करें। बजट से पहले एक सेशन बजट की तैयारी के लिए किया जाए। कहीं ऐसा बजट ना आ जाए जो आवाम के लिए काबिल कबूल ना हो।
फारूक हबीब ने कहा, पीटीआई के इस्तीफों के बाद कौमी असम्बली की अहमियत खत्म हो गई। फरमाइशी तकरीरों पर कौमी खजाना का अरबों रुपया ज़ाया किया जा रहा है। फौरी इंतखाबात ही अवाम की हकीकी नुमाइंदा कौमी असम्बली को वजूद में ला सकते हैं। सरबरा ANP असफंदियार वली खान ने कहा, हमारी तरजीहात हुकूमत नहीं अवाम है। विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने की दावत देने पर PP और नून लीग के मशकूर हैं। तजवीज़ दी है कि बाकी इत्तेहादियों को काबीना में जगह दें। हमारी तवज्जो इस वक्त पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म और फाल बनाना है। पंजाब असम्बली में अराकीन पर तशद्दुद किसने किया? पुलिस ने निशानदही कर ली। 24 घंटों में अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। खवातीन MPAs भी शामिल। परवेज इलाही ने इंदिराज मुकदमा के लिए सेशन कोर्ट लाहौर में दरख्वास्त दायर कर दी। नौमंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पंजाब असम्बली में कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। मीडिया ने परवेज इलाही के झूठ को बेनकाब कर दिया। हमने इंतकाम का सफा फाड़ दिया। कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। हमजा शहबाज की लाहौर में अलीम खान से मुलाकात। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का डिप्टी स्पीकर के अहकामात मानने से इनकार। तशद्दुद की तहकीकात के लिए तश्कील के लिए दी गई कमेटी गैर कानूनी करार। सेक्रेटरी असम्बली समेत 4 अफसरान की मुअत्तली भी गैर कानूनी करार दे दी गई। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान समेत खित्ते में अमन और खुशहाली मिलकर काम करने में ही मुमकिन है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान को अहम शराकतदार और साथी को नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर काम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। Pakistan should not, and Afghanistan should be. All the everybody, even Mr. President. व्हाइट हाउस में ईस्टर की तकरीब में अमरीकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान से मुतालिक अहम बात करते करते रह गए। जो बाइडन पूछे जाने वाले एक सवाल का जवाब दे ही रहे थे कि खरगोश का कॉस्ट्यूम पहने एक शख्स बहुत करीब आ गया, जिस पर अमरीकी सदर बात पूरी किए बगैर ही चले गए। घर के सामने मुजाहिरा। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने बरतानवी पुलिस से मदद मांग ली। कहा, गुज़श्ता रोज मेरी वालिदा के घर के सामने मुजाहिरा किया गया। एहतजाज करने वालों ने धमकी दी है कि मैं और मेरे बच्चे बाहर ना आए तो वो घर में आ जाएंगे। क्या ये कानूनी है? जमाइमा का बरतानवी पुलिस से सवाल। रमजान में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 9 घंटे तवील हो गया। बिजली की पैदावार में कमी और तलब में इजाफा। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 700 मेगावाट तक बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने कहा, रमजान में सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग हो रही है। पेट्रोल और गैस नहीं तो मौजूदा हुकूमत को 1 हफ्ता हो गया, इसका बंदोबस्त करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर शनाख्ती कार्ड दिखाकर चीनी और घी मिलना ज्यादती है। हम हुकूमत में नहीं ऑपोजिशन में बैठेंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज 12 बजे तक हासिल किए जा सकेंगे। JUI ने जाहिद अकरम दुरानी को नामजद कर दिया। मुर्तजा जावेद अब्बासी और आगा हसन बलोच ने भी कागजात नामजदगी जमा कर लिए। इमरान खान का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की सियासी सूरत हाल, दो तरफा मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों कायदीन का रवाबित में तसलसल बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुश्तरका मफाद के तहत कसीरुल नौइयत ताल्लुकात के फरोग के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ से रोमानिया के सफीर की मुलाकात। विफाकी हुकूमत का सानह मरी की दोबारा तहकीकात का फैसला। कहा, सानहों को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह को एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया। PTI पेशावर और कराची के बाद लाहौर में पावर शो करने को तैयार। तहरीक इंसाफ 21 अप्रैल को मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करेगी। इमरान खान ने कहा, लाहौर में तारीखी जलसा होगा। आवाम को इलेक्शन तक मुतहर्रिक रखूंगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक का दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। वजीर आजम से कतर के सफीर की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने का इरादा। कराची के इलाके सऊदाबाद में डकैती की अनोखी वारदात। 5 मुसल्ला डाकू कैश लूटने के साथ साथ शॉपिंग भी करते रहे। निडर डाकू दौरान डकैती मशरूब भी पीते रहे। डकैत 4 लाख रुपए नकद और 50,000 रुपए का सामान ले गए। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बायस कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 85 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 0.45% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 209 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।